नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकी कुमार और आज एक ऐसे लापता व्यक्ति की खबर लेकर के आया हूं जिनका नाम सुनते ही आपके होश उड़ जाएंगे। पिछले 2-3 दिनों से देश के गृह मंत्री अमित शाह गायब हैं। जी हां, बिल्कुल गायब हो चुके हैं। ना संसद में दिख रहे हैं, ना किसी सभा में दिख रहे हैं, ना किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिख रहे हैं, ना ट्विटर पर कोई पोस्ट आ रही है, ना कोई बयान आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे धरती फट गई हो और अमित शाह उसमें समा गए हों। पूरा विपक्ष हाथ में लालटेन लेकर के अमित शाह को ढूंढ रहा है। हर गली, हर कोने, हर मंत्रालय में झांक रहा है, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह कहीं नहीं मिल रहे हैं। और अब डर इस बात का सता रहा है दोस्तों कि कहीं अमित शाह एक बार फिर से तड़ी पार तो नहीं हो गए, कहीं गुजरात वाला इतिहास दोबारा तो नहीं दोहरा दिया गया। क्योंकि जब जब जिम्मेदारी लेने का वक्त आता है तब तब अमित शाह गायब हो जाते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, इसका एक पुराना और पक्का ट्रैक रिकॉर्ड है। दोस्तों, याद कीजिए साल 2010 का वो वाकया जिसे इस देश ने आज तक नहीं भुलाया है। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने खुद अमित शाह पर पाबंदी लगाई थी। साफ शब्दों में कहा गया था कि आप गुजरात में कदम भी मत रखिए। और वजह क्या थी? वजह यही थी कि जब अमित शाह गुजरात के गृह मंत्री थे तो पूरे राज्य में कानून व्यवस्था के नाम पर मनमानी चल रही थी। पुलिस कहीं भी लाठियां भांज रही थी, फर्जी एनकाउंटर हो रहे थे, बेगुनाहों को उठाया जा रहा था और ये सारा खेल किसके इशारे पर चल रहा था ये पूरी दुनिया जानती है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने साफ चेतावनी दी थी कि अगर गुजरात में दिखे तो सीधे जेल भेज दिए जाओगे। बस फिर क्या था, अमित शाह इधर उधर छिपते फिरे, कभी दिल्ली में तो कभी मुंबई में, कभी किसी होटल में तो कभी किसी फार्म हाउस में। शरद पवार ने तो एक बार बहुत ही कड़वी बात कही थी कि इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि जिस आदमी को खुद सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही राज्य से तड़ीपार किया था वही आदमी आज देश का गृह मंत्री बन करके बैठा हुआ है। सोचिए दोस्तों, जिसे एक राज्य में घुसने की इजाजत नहीं थी, आज उसके हाथ में पूरे देश की सुरक्षा है। ये बात अपने आप में एक बहुत बड़ा मजाक है इस लोकतंत्र के साथ। और जब से अमित शाह देश के गृह मंत्री बने हैं तब से पूरे देश की हालत गुजरात जैसी बना दी गई है। कानून व्यवस्था नाम की चीज कहीं दिखाई नहीं देती है। पुलिस को खुली छूट दे दी गई है। जब मन करे लाठी चला दो, जब मन करे आंसू गैस के गोले लगा दो, जब मन करे पैलेट गन निकाल लो, और अगर इससे भी काम न बने तो सीधे गोली चला दो। बच्चे पिट रहे हैं, बूढ़े पिट रहे हैं, महिलाएं पिट रही है और सत्ता खामोश है। अब जब यही सवाल संसद में उठा कि आखिर छात्रों पर लाठियां किसके आदेश पर बरसाई गई, किसने आंसू गैस के गोले चलवाए, किसने पैलेट गन का इस्तेमाल करवाया, तो अमित शाह जवाब देने के बजाय गायब हो गए। न संसद में नजर आ रहे हैं, न कोई बयान दे रहे हैं। पूरा सत्र चल रहा है, विपक्ष सवाल पर सवाल दागे जा रहा है और गृह मंत्री साहब जाने कहां हवा हो गए हैं। और जो सरकारी जवाब आया है वो सुनकर तो आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे दोस्तों। मोदी सरकार ने भरी संसद में एक नया गोल पास किया है। कहा गया है कि छात्रों पर लाठीचार्ज का आदेश तो मजिस्ट्रेट ने दिया था, यानी अब मजिस्ट्रेट बलि का बकरा बना दिया गया है। पूरा ठिकरा उस बेचारे मजिस्ट्रेट के सिर पर फोड़ दिया गया है जो शायद खुद भी नहीं जानता होगा कि उसका नाम कहां कहां लिया जा रहा है। सरकार का कहना है कि लाठियां भी मजिस्ट्रेट के इशारे पर पड़ी, आंसू गैस के गोले भी उसी के आदेश पर दागे गए और पैलेट गन भी उसी की मंजूरी से चली। यानी सरकार का इसमें कोई लेना देना नहीं है। न गृह मंत्री जिम्मेदार है, न गृह मंत्रालय जिम्मेदार है, न दिल्ली पुलिस के आला अफसर जिम्मेदार हैं। सब कुछ एक मजिस्ट्रेट के कंधों पर डाल दिया गया। लेकिन दोस्तों, यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। अगर सचमुच मजिस्ट्रेट के आदेश पर सब कुछ होता है, अगर सरकार का इसमें कोई हाथ नहीं है, तो फिर 3 दशक से बीजेपी वाले एक पुरानी कहानी क्यों दोहराते रहते हैं? बीजेपी वाले हर चुनाव में, हर सभा में, हर इंटरव्यू में ये बात रटते रहते हैं कि जब राम भक्तों पर गोलियां चली थी तो वो मुलायम सिंह यादव के आदेश पर चली थी। हर बार यही आरोप, हर बार यही राग। अब आप ही बताइए, अगर मजिस्ट्रेट अपने दम पर गोली चलाने का आदेश दे सकता है तो फिर अयोध्या में जो हुआ उसका जिम्मेदार आप मुलायम सिंह को क्यों मानते हैं? तब तो आपको मानना चाहिए कि वो भी किसी मजिस्ट्रेट का आदेश था, लेकिन नहीं, वहां जिम्मेदार सरकार होगी, यहां जिम्मेदार मजिस्ट्रेट होगा। जब दूसरे की सरकार होती है तो सारी लाठियां सीएम के सिर पर, और जब अपनी सरकार होती है तो सारी लाठियां मजिस्ट्रेट के सिर पर। यह कैसा दोहरा मापदंड है दोस्तों, यह कैसा दोहरा तराजू है? इसका जवाब भी अमित शाह ही दे सकते हैं, लेकिन अमित शाह तो लापता हैं। अच्छा, एक पल के लिए मान भी लिया जाए दोस्तों कि सचमुच मजिस्ट्रेट ने ही आदेश दिया था कि पुलिस ने अपनी मर्जी से लाठी चलाई, कि सरकार का इसमें कोई हाथ नहीं था, तो फिर सवाल यह है कि गृह मंत्री शाह संसद में क्यों नहीं आ रहे हैं? संसद में आइए और बता दीजिए कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, 2 लाइन का बयान दे दीजिए और मामला खत्म। लेकिन नहीं,
आप संसद में आएंगे ही नहीं, आप छुप करके बैठे रहेंगे, आप विपक्ष के सवाल से भागते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात कि गृह मंत्री होकर आप देश के सामने बयान भी नहीं दे रहे हैं। ये तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी है भाई। जनता ने आपको इसीलिए तो चुना था कि जब मुसीबत आए तो आप सामने खड़े होकर के जवाब दें, लेकिन आप तो पर्दे के पीछे छुपे बैठे हैं। हर आदमी के मन में आज एक ही बात चल रही है दोस्तों। लगता है कि नरेंद्र मोदी ने खुद अमित शाह को हुक्म दिया है कि तुम अंडरग्राउंड हो जाओ, तुम्हारा चेहरा किसी को नहीं दिखना चाहिए। जब तक ये तूफान थम न जाता तब तक तुम कहीं गुफा में बैठे रहो, क्योंकि अगर तुम संसद में गए तो गलती से भी कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो अगली बारी तुम्हारे इस्तीफे की होगी, और अगर तुम्हारा इस्तीफा हो गया तो फिर तो पूरी सरकार गिर जाएगी। इसीलिए बेहतर है कि तुम फिलहाल के लिए गायब रहो। यही तो कहानी है दोस्तों। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा तो पहले ही हो चुका है, धर्मेंद्र प्रधान की छुट्टी हो चुकी है, और वो जख्म अभी हरा है, अभी उसकी टीस बाकी है। अब अगर गृह मंत्री का भी इस्तीफा हो जाए तो सोचिए क्या हाल होगा सरकार का। कल को जनता अमित शाह के बाद खुद मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगने लगेंगे, और फिर एक एक करके सारी सरकार धड़ाम से गिर जाएगी। ये तो वैसा ही है जैसे किसी बिल्डिंग की एक ईंट खिसक जाए तो पूरी बिल्डिंग हिलने लगती है। इसीलिए मोदी जी ने पहले से ही इंतजाम कर लिया कि अमित शाह को गायब कर दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ना अमित शाह संसद जाएंगे, ना कुछ बोलेंगे, ना इस्तीफा देना पड़ेगा। और ये जो पूरी योजना है दोस्तों, इसमें एक बहुत गहरी चाल है। नरेंद्र मोदी अच्छी तरह जान चुके हैं कि इस बार सामने साधारण भीड़ नहीं है। इस बार सामने वो नौजवान है जो किसानों के बेटे हैं, मजदूरों के बेटे हैं, मध्य वर्गीय परिवारों के बच्चे हैं। ये वो पीढ़ी है जो पेट पर पत्थर बांध करके तैयारी करती है, जो सारी रात जाग करके पढ़ाई करती है, जो सालों तक कोचिंग की धूल फांकती है, और जब इनके सपनों के साथ खिलवाड़ होता है तो ये किसी की भी कुर्सी उखाड़ फेंकने की ताकत रखते हैं। धर्मेंद्र प्रधान वाले मामले में यही तो देखा गया था दोस्तों। नरेंद्र मोदी बिल्कुल नहीं चाहते थे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। पूरा जोर लगा दिया गया था धर्मेंद्र प्रधान को बचाने के लिए। न जाने कितने बयान दिए गए, कितनी सफाइयाँ आई, कितने चैनल को हांडी में झोंक दिया गया। लेकिन जब छात्रों का सैलाब सड़कों पर उतरा, जब पूरी दिल्ली जाम हो गई, जब जंतर मंतर से जुलूस संसद की तरफ बढ़ने लगा, जब प्रधानमंत्री के आवास तक घेराव की खबरें आने लगी, तो मोदी जी को समझ आ गया कि अब पानी सिर से ऊपर से गुजर रहा है। अगर अभी नहीं संभली तो पूरी दुनिया में फजीहत हो जाएगी। विदेशी अखबारों में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। और फिर झट से एक ही झटके में प्रधान का इस्तीफा ले लिया गया। जिस मंत्री को बचाने में इतना जोर लगाया, उसी को एक पल में कुर्बान कर दिया, सिर्फ इसलिए कि प्रधानमंत्री की कुर्सी बच जाए। लेकिन दोस्तों, ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है, ये तो अभी अंगड़ाई भर है, असली नींद तो बाकी है। कॉकरोच जनता पार्टी ने अब एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है, सरकार से कहा है कि जिन छात्रों को गिरफ्तार किया है, जिन बच्चों पर संगीन धाराएं लगाई गई हैं, जिन नौजवानों को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया है, उन सबको तुरंत रिहा किया जाए। और सिर्फ मौखिक आश्वासन नहीं चलेगा, इस बार लिखित गारंटी चाहिए। खुद प्रधानमंत्री लिख कर दें कि हम इन छात्रों को छोड़ रहे हैं और आगे कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगर ये लिखित गारंटी नहीं आई तो अब आंदोलन सिर्फ जंतर मंतर तक सीमित नहीं रहेगा। अब आंदोलन पूरे देश में फैलेगा, हर राज्य में, हर शहर में, हर गली में। और इस बार मांग भी बदल जाएगी। इस बार किसी मंत्री का इस्तीफा नहीं मांगा जाएगा, इस बार सीधे प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगा जाएगा। सोचिए दोस्तों, हालात कहां तक पहुंच गए हैं। जो सरकार 280 सांसदों के साथ बैठी है, जिसके पास पूरा बहुमत है, वो एक साधारण से आंदोलन से इतना डरी हुई है कि गृह मंत्री को अंडरग्राउंड कर देती है। ये है असली तस्वीर। बाहर से जो शेर दिखते हैं वो अंदर से कितने बकरी बन जाते हैं, ये आज पूरी दुनिया देख रही है। जब सामने आम आदमी हो तो बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े भाषण, 56 इंच का सीना, और जब सामने संगठित छात्र आ जाएं तो न जाने कौन सी गुफा में जाकर के छुप जाते हैं। तो दोस्तों, बात बहुत सीधी है। अगर आपको कहीं भी अमित शाह दिख जाएं तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताइए। किसी होटल में, किसी फार्म हाउस में, किसी गेस्ट हाउस में, कहीं भी दिख जाएं तो सूचना ज़रूर दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि कल परसों अखबारों में बड़ी बड़ी खबरें छपने लगे कि देश के गृह मंत्री लापता हैं, पुलिस उन्हें ढूंढ रही है, मिसिंग पोस्टर लगे हुए हैं। ये कोई मजाक की बात नहीं है, ये आज की सच्चाई है। अब सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों कि आखिर मोदी सरकार जवाबदेही से इतना क्यों डर रही है? क्या सवालों का जवाब देना इतना मुश्किल है? क्या संसद में खड़े होकर के 2 लाइन बोलना इतना कठिन है? क्या विपक्ष का सामना करने की हिम्मत खत्म हो चुकी है? अगर आप सही हैं, अगर आपने कोई गलत काम नहीं किया है, अगर आपकी नीयत साफ है तो सामने आइए और जवाब दीजिए। लेकिन नहीं,
बजाय जवाब देने के, बजाय संसद में आने के, आप छुप जाते हैं। बस चले तो ये सरकार संसद में ताला ही लगा दे, एक बड़ा सा ताला जिसकी चाबी सिर्फ प्रधानमंत्री के पास हो। संसद के साथ जो सलूक हुआ है इस देश में, वो देख करके मन बहुत दुखता है दोस्तों। संसद इस देश के लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है। हमारे पूर्वजों ने इसे बनाया है, हमारे संविधान ने इसे शक्ति दी है, लेकिन आज इसे क्या बना दिया गया है? एक ऐसा अड्डा जहां सिर्फ सरकारी बिल पास होते हैं, एक ऐसी जगह जहां सिर्फ मनमाने कानून बनाए जाते हैं, बहस नहीं होती, सवाल जवाब नहीं होते, चर्चा नहीं होती। बस बिल आता है, हाथ उठते हैं और पास हो जाता है, और अगर विपक्ष कुछ बोलने की कोशिश करे तो माइक बंद कर दिया जाता है। स्पीकर की कुर्सी पर मोदी जी के भरोसेमंद बैठे हैं। जब मोदी मोदी जय का नारा गूंजने लगता है तो स्पीकर साहब घंटी बजा करके व्यवस्था बनाते हैं, और जब मोदी मोदी के खिलाफ एक शब्द भी निकले तो झट से माइक बंद कर दिया जाता है। विपक्ष के नेताओं को बोलने का समय ही नहीं दिया जाता, घंटों बैठा रखते हैं, और जब मौका मिलता है तो 3 मिनट में समेट देते हैं। कैसा लोकतंत्र है ये दोस्तों? जिस लोकतंत्र में सरकार सवालों से भागे, जिस लोकतंत्र में गृहमंत्री गायब हो जाए, जिस लोकतंत्र में विपक्ष का माइक बंद कर दिया जाए, वो लोकतंत्र सिर्फ नाम का लोकतंत्र है। असल में तो ये तानाशाही की तरफ बढ़ते हुए कदम है, और अगर हमने अभी आवाज नहीं उठाई तो कल हमारे बच्चे हमसे पूछेंगे कि जब सब कुछ हो रहा था तब आप कहाँ थे? तो दोस्तों, अब ये सवाल आप लोगों की तरफ छोड़ता हूं। क्या आपको लगता है कि अमित शाह को संसद में आकर के जवाब देना चाहिए? क्या आपको लगता है कि छात्रों पर लाठीचार्ज की जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए? क्या आपको लगता है कि अगले नंबर पर प्रधानमंत्री का इस्तीफा भी हो सकता है? इन सारे सवालों के जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। हर एक कमेंट मैं खुद पढ़ता हूं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे की हर वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और बड़े मुद्दे के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।